फिलहाल जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर शहनशाह खान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये जो पूरा मामला है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का, इसको लेकर ये किस तरह से देख रहे हैं। सर, जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहाँ से जो है कहा गया कि दोबारा से जो जिला अदालत है वहीं पर यह पहुँचा दिया जाए, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं। और जो शिवलिंग मिला है उसकी रक्षा करने की बात की गई है और वजू करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी इंतजाम करने की बात की है, कैसे देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इशू उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब 1991 का एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में कह दिया गया सीधे सीधे कि अब हिंदुस्तान के अंदर 1947 से पहले जितनी भी मस्जिदें या मंदिर, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनसे कोई कोई इशू ऐसा उठेगा नहीं। तो ये फिर ऐसे इशू उठाए क्यों जा रहे हैं कि आज ज्ञानवापी में आप फव्वारे को कह रहे हैं कि शिवलिंग है, ठीक है, वहाँ वाराणसी के कोर्ट ने उसको रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट में लोग आए। हम जुडिशरी पे आज भी भरोसा करते हैं, क्योंकि संविधान के अलावा सरकार पे तो भरोसा है नहीं किसी को। सरकार तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता चलाना चाहती है, जबकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। आप पेट्रोल डीजल देख लीजिए, सब्जियों के दाम देख लीजिए, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उन पे उनका कोई सूद नहीं है। लेकिन अब तो मामला जो मथुरा की जो शाही ईदगाह है वो भी जो है कोर्ट में पहुंच गया है, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है। धीरे धीरे जो सारे मुद्दे हैं वो पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी का एक नारा भी है कि ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, दोनों मामले जो है कोर्ट में। देखिए ऐसा है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो सोच है ना कि हिंदुस्तान से वो जो भी चीज़ पहले के जो मुगलों ने बना रखी है वो नफरत फैलाने की है। तो मैं कहना चाहूँगा हम लोग सारे जो भी देश के मुसलमान हैं या जो भी सेकुलर पसंद लोग हैं, उनकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो लाल किला को कर दो ना, आप लाल किला को ख़त्म कर दो, ताजमहल को ख़त्म कर दो, जितने भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तेजो महल है ये। भाई मैं कह तो रहा हूँ कि ख़त्म कर दो। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप देखो, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, आप उठा के कानून लाओ ना, ला के कानून उठा करके ख़त्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो ताजमहल को, आप नेस्तो नाबूद कर दो लाल किले को, शुरू करो ना, आप समझ में आ जाएगा। आप जो है जो चीज़ एक बनाया हुआ है, जिसको आप 15 अगस्त को पता चला लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराया जाता, हम लोग भी शान से कहते हैं, आप उसको जो है आज कह रहे हो कि ये मुग़लों की देन है। ठीक है, मुग़लों ने दिया है, लेके गए नहीं है। कहीं ना कहीं आज आप देख लो, सड़कें देख लो जो पहले के आप बता रहे हो, आप बताओ आज भी जो है जीटी रोड जितने भी हैं मुग़लों ने दे करके गए हैं, कोई ले करके नहीं गए। और आप यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि जो आक्रांता थे, जो आताताई थे, उन्होंने जो है मंदिर हो तोड़ा और मस्जिदों का बनाया, और इसीलिए इनकी जो है दोबारा खुदाई हो, सर्वे हो और फिर से मंदिर बने। देखिए हिंदुस्तान के अंदर अब ये आप बताओ, अभी यहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ पे जो है महंगाई की बात। अब हिंदू जाग गया, पहले जैसी सरकार नहीं, अभी राष्ट्रवादी सरकार है। भाई ऐसा है, देखिए हिंदुस्तान में जो है ना संविधान, हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है, कोई भी देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता है। और रही बात, अगर ये आस्था से अगर हिंदू जाग गया है तो हिंदू जाग गया है तो क्या कर लेगा। मतलब आप जो है 20-25 करोड़ मुसलमानों को और भी जो दूसरे जैसे सरदार हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या उनको मार दोगे, ख़त्म कर दोगे। अगर ऐसा कुछ है कि आप ख़त्म करके आप शासन करना चाहते हो तो कर लो ना भाई, आप केंद्र में हो, आप राज्य में हो, आप बना लो, आप जो है पार्लियामेंट से बना लो। सर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कानून के जानकार हैं, आपको क्या लग रहा है कानूनी दांव पेच कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए कानूनी दांव पेच तो कहीं ना कहीं अब जो जुडिशियल ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो सबको पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है। कहीं ना कहीं उनका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो अभी भी देश की जो भी जनता है वो कहीं ना कहीं, हम लोग आज भी जुडिशरी पे भरोसा करते हैं और करेंगे। आज आप बनारस में जो भी हो रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी, वो साक्ष्य पे फैसला देगी, और हम अपने सुप्रीम कोर्ट के बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुद्दा नहीं बचाया। मुद्दा जो है मथुरा तक पहुँच गया है, दिल्ली तक पहुँच गया है। कहा जा रहा है कि भाई जो ताजमहल है, ये तेजो महल है, और जो जमा मस्जिद है इसके अंदर भी देवी देवताएं हैं, तो उस सब की जो है खुदाई की परमिशन मांगी जा रही है। तो मीनार हो कह रहे हैं विष्णु स्तंभ है। देखिए ऐसा है कि कह तो रहे कि आप यहाँ पे
कई हजार देवी देवता हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि जामा मस्जिद के अंदर है तो करो ना, जामा मस्जिद की खुदाई कर दो, ताजमहल की खुदाई कर दो, लाल किले की खुदाई कर दो, हिंदुस्तान में जितनी जगह सबकी खुदाई कर दो ना। आप एक एक्ट लाओ, कर दो खुदाई। आप जो है अगर यही भटकाना चाहते हो, आप जो है देश के युवा बेरोजगार है, फांसी लगा के मर रहे हैं, किसान फांसी लगा के सरकार मर का रहे हैं। क्या रोल है? ये तो जो कोर्ट है वो खुद इसको देखिए ऐसा है कि accept ये कर रहा है, इशू जो भी ये इशू ला रही है। ये इशू पैदा किया गया है। हाँ। ये इशू पैदा किया गया है। ये इशू पहले नहीं था। बाबरी मस्जिद, तो याचिका को कोर्ट क्यों मंजूर करेगा? कोई दम होगा उसमें? देखिए कोर्ट का प्रोसेस है, उसके लिए कोई भी हमारे देश के लोग जो है वो ठीक है प्रोसेस को अपनाते हैं। वो कोई अगर ऐसा पिटीशन डाल रहा है, ठीक है, कोर्ट उसको जो है इशू करेगी, नोटिस बुलाएगी, साक्ष्य को इकट्ठा करेगी, साक्ष्य के आधार पे। बस मैं इतना हम लोग कहना चाहेंगे कि जो जुडिशरी है वो अब आस्था पे जजमेंट न दे करके जो सबूत मिल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो एविडेंस के हिसाब से जजमेंट दे। क्या होने जा रहा है 2024 से पहले? क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए 2024 से पहले तो आप खुद देख रहे हैं कि देश में रुपया किस तरीके से गिर गया है। कुछ और मंदिर मिल सकते हैं 2024 से पहले? देखिए भोले बाबा मिल गए। देखिए बीजेपी की जो पॉलिसी है वो है कि नफरत फैला के हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में रहना चाहते हैं। तो ये कोई भी इशू, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे तेजो महल आप बता रहे हो, ताजमहल को कह रहे हैं, हो सकता है अभी मथुरा बाकी है तो ये लोग करेंगे, इनकी सोच है, ये करेंगे। लेकिन जनता को ये चाहिए कि जनता जागरूक हो और अपने वक्त आ गया है कि अपने देश को बचाए।